हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज थोड़ा नया शैली से पढ़ेंगे हम और ये देखेंगे कि जो हमने अभी तक पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, टेंस पढ़े, तो वो क्या थे और इसको हम किसी सेंटेंस को पढ़ते समय कैसे तोड़ेंगे। एक्चुअली सेंटेंस पढ़ना और किसी बुक को पढ़ना ये सीखना भी एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि अगर हम सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, तो एक तरह से आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है, एक अच्छा मतलब एक नॉलेज बढ़ता है और साथ में आपको इंग्लिश बोलते समय भी और लिखते समय भी बहुत अच्छा रहता है कि इसके बाद में ये क्या आता है ना। इसलिए इंग्लिश को पढ़ना भी आना चाहिए। एक बहुत छोटा सा पैरा लेकर के आई हूँ मैं आपके सामने और मैं बताती हूँ कि इसको कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ा जाए ताकि आपकी इंग्लिश शुरू से ही मजबूत हो जाए। और कोई बहुत बड़ा आपको मैं नॉवेल पढ़ने का नहीं बोल रही हूँ, एकदम छोटी छोटी स्टोरी के छोटे छोटे से पैरा लेना है, 4-4 5-5 लाइन के, उसको तोड़ तोड़ के देखना है कि इसमें आखिर है क्या, कौन सा क्लॉज है, कौन सा नाउन है। तो एक बार मैं छोटा सा हल्का सा ब्रीफ दे देती हूँ कि नाउन क्या है, एक प्रकार से नेमिंग वर्ड है, प्रोनाउन क्या है, नाउन को रिप्लेस करने वाली चीज़ें हैं, और दोनों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। फिर जो ये काम करते हैं, जो जिस भी प्रकार का काम करते हैं, चाहे स्टेट बताते हो, चाहे एक्शन करते हो, चाहे उनकी कोई पोजीशन बताते हो, वो उनके वर्ब हो जाते हैं। कुछ एक्शन वर्ब होते हैं, कुछ स्टेटिव वर्ब हो जाते हैं। एंड देन आफ्टर, अगर आपने वर्ब के बारे में सुना होगा कि भाई वो धीरे चलता है, वो धीरे खाता है, वो ज़ोर से चलता है, वो बहुत पोलाइट बोलता है या बहुत पोलाइटली वो बोलता है, तो वो बहुत स्वीटली सॉन्ग गाता है, तो ये वर्ब के बारे में बताने वाली चीज़ें हैं। तो ये एडवर्ब हो गया, बिल्कुल छोटा छोटा सा बता रही मैं। अब लेकिन कई बार होता है किसी चीज़ को जोड़ते हैं कि भाई ये फैन ऊपर मूव कर रहा है, रन कर रहा है, तो आप मेरे सामने है, यू आर इन फ्रंट ऑफ, मतलब आपके और मेरे बीच में एक रिलेशन है कि हम आमने सामने हैं। फैन के बीच में है कि भाई फैन इज़ ओवर माई हेड, मेरे सिर पर है। वॉल पे है, अगर कोई पेंटिंग टंगी है तो वॉल पर है। तो इट मीन्स जो किसी चीज़ को जोड़ते हैं, जोड़ने के साथ साथ उसमें रिलेशन बताते हैं, उसमें संबंध बताते हैं, उसके प्लेस के बारे में बताते हैं, उसके टाइम के बारे में बताते हैं, वो प्रेपोजिशन होता है ना। और फिर कंजंक्शन रह जाता है कि जैसे मैंने किसी दो वर्ड को जोड़ दिया, किसी दो क्लॉज को जोड़ दिया, किसी दो सेंटेंस को जोड़ दिया, एंड हो गया। ये तो आपको कोरिलेटिव भी होते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे एंड हो सकता है, बट हो सकता है, और हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है, और एल्स हो सकता है, बहुत से है ना। तो ये मैंने बहुत छोटा छोटा आपके सामने दिया है कि ये नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि हमको इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उसको हमको क्लियर होते जाएगा कि भाई हमें कैसे इनके बारे में जानकारी होगी। पूरी पार्ट ऑफ स्पीच और इवन टेंस के बारे में भी इसमें नॉलेज हो सकता है ना। तो मैंने बहुत ही छोटी क्लास का पैरा लिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है मनु वॉज अ लिटिल गर्ल हु, पहले इसको धीरे धीरे पढ़ लेंगे, हु लिव्ड टू राइड हॉर्सेस एंड प्लेड गेम्स एंड स्पोर्ट्स मींट फॉर बॉयज। She lost her father when she was very young. She was married to the ruler of Jhansi and came to be known as Rani Lakshmi Bai. Rani Lakshmi Bai. Her son was very small when her husband passed away. When her husband passed away, since the young prince could not rule the kingdom, Lakshmi Bai became the ruler. The British ruled India at that time. They attacked Jhansi. The Rani fought bravely and did not give up her kingdom easily. इसके हार नहीं मानी उसके किंगडम के लिए. She died fighting bravely for her people and her kingdom. बहुत धीरे धीरे पढ़ाई, कोशिश की समझाने की। अब हम तो समझाते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे सब्जेक्ट शुरू होता है कि मनु हमारा क्या है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो पहले तो हम एक सेंटेंस पढ़ लिया ना, मनु वॉज अ गर्ल। हाँ, यहाँ तक ही पढ़ा, उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं, बाद में पढ़ेंगे। तो मनु के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, या तो आपके पास नाउन होना चाहिए या आपके पास प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे मनु किसी का नाम है, इसलिए यहाँ पे नाउन है।
और नाउन है इसलिए वो क्या हो गया, सब्जेक्ट है। अब किसी सेंटेंस में नाउन अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद में क्या होना चाहिए, उसके बाद में चाहे एक्शन वर्ब आए, चाहे हेल्पिंग वर्ब आए, स्टेटिव वर्ब आए, डजंट मैटर, पर इसके एकदम से बाद में आपको वर्ब लगानी पड़ती है। तो ये जो वॉज है ये आपकी वर्ब है, और यहाँ पे आपको दिमाग में चलता है कि वॉज है इट मीन्स था, इट मीन्स कहाँ कहानी चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है, आपकी पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम में चल रही है। और ये जो वॉज है ये वॉज है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अपन ने इज, एम, आर ये सब पढ़ चुके हैं, वॉज वर्ब भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो वॉज है ये पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड है, और यहाँ पे इसका मीनिंग हो रहा है था। इट मीन्स कहानी कहाँ चल रही है, पास्ट में चल रही है। मनु वॉज अ लिटिल गर्ल। अब देखो ये जो गर्ल है ये नाउन है, ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाहती हूँ। ये जो नाउन है, अब जो नाउन किया कौन मॉडिफाई कौन करता है, एक प्रकार से एडजेक्टिव करता है, और नाउन को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देता है, और साथ में उसको आर्टिकल भी डिटरमाइन करता है। कौन, नाउन को डिटरमाइन करने का काम आर्टिकल करता है। तो ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल इस गर्ल के लिए लग गया है ना, ध्यान से सुनना, ये जो आर्टिकल इस गर्ल के लिए लग गया। लेकिन ये जब इसके लिए गर्ल के लिए लग गया है तो फिर लिटिल क्या है, देखें जो भी वर्ड, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो ये जो नाउन है इसके बारे में बता रहा है कि वो जो लड़की है थी वो कैसी थी, छोटी थी, लिटिल गर्ल। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। मनु वॉज अ लिटिल गर्ल, ये आपका आर्टिकल हो गया, ये लिटिल आपका एडजेक्टिव हो गया, गर्ल है ना। अब देखो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान मत दो। यहाँ पे अगर ये वैसे देखा जाए तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है ना। मनु वॉज अ लिटिल गर्ल, मनु एक लड़की थी, एक छोटी लड़की थी, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, इट मीन्स हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हु लव्ड टू राइड हॉर्सेस एंड प्लेड गेम्स एंड स्पोर्ट्स मीन फॉर बॉयज। अब देखो मैंने जब कंजंक्शन पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि बहुत छोटा सा एक सेंटेंस होता है, लेकिन कंजंक्शन और प्रेपोजिशन लगा के हम बहुत लंबा सेंटेंस बना सकते। तो यहाँ पे भी यही किया गया। देखो हु लव्ड, अब यहाँ पे धोखे से भी इस हु को यहाँ पे कौन नहीं समझना है। हु मीन्स क्या होता है, कौन, लेकिन यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, या एक प्रकार से कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो प्यार करती थी, जो प्यार कर, तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो से आया, ये कौन नहीं होगा, इसका रिलेटिव प्रोनाउन का या कंजंक्शन का जब काम करता है तो ये जो यानी ये सब्जेक्ट का काम करती है। तो कौन प्यार करती थी, इससे कौन प्यार करती थी, तो अपन नाम बताएंगे कि मनु लव्ड टू राइड, मनु करती थी, मतलब ये इसका सब्जेक्ट हो गया। तो हु लव्ड टू राइड, अब इस सब्जेक्ट का वर्ब कौन सा हो गया, तो ये वर्ब हो गया, लेकिन ये वर्ब भी कौन सा हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जो प्यार करती थी टू राइड हॉर्सेस, हॉर्सेस की सवारी करने में, राइड यानी सवारी, राइड यानी होता है सवारी, राइड यानी सवारी, हॉर्स घोड़ों की सवारी करना, और प्लेड गेम्स और खेल खेलती थी, लड़कों के समान खेल खेलती थी ना, एंड स्पोर्ट्स और खेल खेलती थी, मीन फॉर बॉयज मतलब लड़कों के समान वो खेल खेलती थी, है ना। चलिए, शी लॉस्ट हर फादर, उन्होंने, अब उसने, अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो शी है ये तो प्रोनाउन होना, इसका मीनिंग हो गया यहाँ पे वह। अब ये शी आया तो किसकी जगह आया, इस मनु की जगह पे आया, ये जो मनु था उसकी जगह पे आया, उसको रिप्लेस किया। तो यहाँ पे ये वह जो है ये हो गया आपका प्रोनाउन, क्या हो गया, प्रोनाउन। और मैंने अभी आपको बताया सॉरी कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए या तो नाउन होना चाहिए या आपको प्रोनाउन होना चाहिए। अब जब यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है, इट मीन्स यहाँ पे कैपिटल शी का एस दिख रहा है, इट मीन्स ये सब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप ऑलरेडी एक सेंटेंस खत्म हो चुका है। इसको बताने के पहले मैं एक बार और बता देती हूँ कि ये हु लव्ड टू राइट, यहाँ पे ये इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। इन्फिनिटिव मतलब जब ना नी का सेंस आता है, बहुत डिटेल तो मैंने वीडियो जब आपको पढ़ाया था तब आपको बता दिया था, यहाँ पे अपन उस चीज में उतना नहीं अंदर जाएंगे।
टू राइड, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा है कि चलाने में, है ना, चलाना, नीने का जहाँ सेंस आता है वहां पे। तो हॉर्सेज एंड प्लेड गेम्स, तो ये दोनों साथ में है कि सवारी, हॉर्स की सवारी करना और प्लेड गेम, तो ये जो एंड है ये दोनों सेम चीजें हैं, इसीलिए एंड से उसको जोड़ा गया है और ये कंजंक्शन का काम करता है। ये जो काम कर रहा है ये है कंजंक्शन, काय का काम कर रहा है ये, कंजंक्शन। फिर एंड स्पोर्ट्स, और खेल, तो ये भी एक प्रकार से कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये भी कंजंक्शन का काम करता है। तो जब खेलने की, और ये गेम्स और ये स्पोर्ट्स क्या है, ये एक प्रकार के नाउन है ना, इस प्रकार से आपको ये नाउन को नाउन से जोड़ रहा है। आगे देखेंगे मीन फॉर बॉयज, है ना। अब देखो ये जो बॉयज लगा हुआ है, ये जो बॉयज है ये आपका प्लूरल नाउन है ना। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बॉयज, लड़कों के समान, लड़कों के समान, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म हो चुका है। अब आपको आता है, देखो अपन ने नाउन पढ़ लिया, यहाँ वर्ब पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया और अपन ने कंजंक्शन पढ़ लिया, जिसपे अपने को जोड़ देना है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। देखो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जैसे इसके बारे में बताया जा रहा है, कोई लड़की है उसके बारे में वो बताया जाता है कि वो प्यार करती थी, यानी इस लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ तक के पूरा। इट मीन्स ये वाला क्लॉज कौन सा हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। कौन सा क्लॉज हो जाएगा ये, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। जो किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, तो ये तो पूरी की पूरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पूरे सेंटेंस में दे रहा ना, इसलिए क्लॉज, क्लॉज के लिए जरूरी है। यहाँ पे ये जो हु है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये फुल स्टॉप लग गया है तो यहाँ पे शी आ गया, तो ये जो शी है वो है वास्तव में प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि सब्जेक्ट होने के लिए या तो उसको वर्ब होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना चाहिए। अब जब सब्जेक्ट यहाँ ये हो चुका है तो ये जो लॉस्ट क्या है, ये उसकी वर्ब हो गई। वो जो उसको खो चुका, वह खो चुकी हर फादर, उस वो ये भी सेकंड फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो हर फादर, उसके वह उसके पापा को, हर क्यों आया, इसके लिए आया है क्योंकि ये क्या है, फेमिनाइन जेंडर है ना, और फेमिनाइन जेंडर के लिए उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो हर होता है ना। तो हर फादर, अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो हर फादर है इसके पिता, पिता भी तो आपके नाउन है, देखो नाउन है, तो यहाँ पे हर फादर, तो ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये जो हर है ये भी यहाँ पर एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, क्योंकि ये भी तो आपको क्या बता रहा है, फादर यानी हर फादर, उसके पापा, तो उसके उनके बारे में बता रहा है ना, इसीलिए नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव हो। उसने उसके पापा को खो दिया व्हेन, ध्यान से सुन लो। अब यहाँ व्हेन, अभी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, अपन सोच रहे थे यहाँ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप नहीं है, और उसकी जगह पे लिख दिया है व्हेन शी वाज वेरी यंग, और यहाँ पे फुल स्टॉप है। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, इट मीन्स वो बता रही कि शी लॉस्ट हर फादर, उसने उसके पापा को खो दिया। तो वैन मीन्स होता है कब, वैन मीन्स होता है कब, लेकिन यहाँ पे वैन का मीन्स हो रहा है जब। क्यों हो रहा है जब, मैंने अभी बताया कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वहाँ पे उनका मीनिंग एकदम से चेंज हो जाता है, वहाँ पे ये एज अ कंजंक्शन काम करते हैं। देखो यहाँ से भी तो वो जोड़ रहा है, इसी के बारे में बता रहा है ना कि जब वह थी बहुत यंग, बहुत छोटी थी, मतलब बहुत यंग थी, तभी उनके पापा चले गए। तो ये एक प्रकार से कंजंक्शन का काम कर रहा है। When she was, देखो यहाँ पे फिर सब्जेक्ट आ गया और ये फिर वर्ब आ गया, इट मीन्स फिर यहाँ पे दो क्लॉज को जोड़ा जा रहा है। तो जो she lost her father, ये तो आपका एकदम इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया कि वो आपको क्लियर हो रहा है। अभी क्लॉज के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताती हूँ, क्योंकि ये फिर विपरीत हो जाएगा। पहले अपन इसको देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये जो वेरी है यंग, ये इसकी विशेषता बता रहा है। ये यंग क्या है, एडजेक्टिव हो गया ये आपका, तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले क्या हो गए, एडवर्ब हो गया। तो आपको पता है एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और कई की विशेषता बताता है, खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है ना। चले आगे बढ़ेंगे। She was married to, अब ये इस चीज को ध्यान में रखना है आपको कि ये जो married to आता है, मैरी के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन लग के आए हैं।
कुछ वर्ब ऐसी होती है, कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा लग के आता है, जैसे लुक एट, लुक के साथ एट लग करके आया हुआ है ना, फिर एडिक्टेड टू लग करके आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर भी टू लग करके आया है, मैरी के साथ टू लगना है। अब देखो जब यहाँ पे सेंटेंस आपका खत्म हो चुका था, इट मीन्स ये आपका फिर से शुरू हो रहा है, नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। नए सेंटेंस की पहचान क्या है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये देखो ये फिर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट एज अ प्रोनाउन के रूप में प्रोनाउन हो रहा है। अब ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब ये हो गई, देखो ये फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, मैरिड टू द रूलर ऑफ, किसके साथ उसकी शादी हुई? मैरिड टू। अब देखो ये प्रपोजिशन है तो ये किसके साथ, तो द रूलर ऑफ झांसी, द रूलर ऑफ झांसी यानी जो शासक था, कहाँ का? झांसी का। ऑफ ये का है, का के लिए है ना, ये का के लिए। कल मैंने आपको वो पढ़ा चुकी हूँ पजेसिव नाउन केस वगैरह में, तो जहाँ पे एस लगा करके आप उसका पोजीशन बताते हैं, तो ये वही चीज अगर अपन द रूलर ऑफ झांसी ना बोल करके कर देते झांसी रूलर तो भी सही था, है ना। लेकिन आपको पता है कि हम केवल जो सजीव या लिविंग थिंग्स होती है वहीं पे अपन एस लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर ऑफ लगा रहे हैं। द रूलर ऑफ झांसी, झांसी का जो शासक था, और ये एक प्रकार से थोड़ा सा सेंटेंस को बढ़ाने का काम कर रहा है ना। कौन? अब देखो शी वॉज मैरिड टू द रूलर ऑफ झांसी एंड केम टू बी नोन एज रानी लक्ष्मीबाई। अब जब उनकी शादी तो हो गई, जो शासक थे रानी झांसी के, और एंड फिर से ध्यान दो यहाँ पे एंड कम टू बी नोन एज रानी लक्ष्मीबाई, और केम जानी जाने लगी, गाय के लिए जानी गई, गाय के लिए रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि राजा की रानी है तो रानी लक्ष्मीबाई बन गई। तो ये पूरा का पूरा नाउन हुआ। एज किसके समान? यहाँ पे ये एज जो है ये किसके समान? नोन एज। नोन यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नोन जानी जाने लगी, एज रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाने लगी या पहचानने लगी, पहचान में आने लगी, या उनकी एक आइडेंटिटी हो गई, जानने लगी। फिर हर सन, उनका बेटा, देखो यहाँ पे जो है ये हर, यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और हर सन उनका बेटा, यानी ये पूरा का पूरा उनका बेटा, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये वॉज जो है वर्ब का काम कर रहे हैं। तो सन मतलब उनका बेटा, तो यहाँ पे फिर ये जो प्रोनाउन है यहाँ पे इसका ये एडजेक्टिव बन के आ गया, क्योंकि ये इसका एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, उसका बेटा। वॉज वेरी स्मॉल, मैंने बताया ना कि किसी भी नाउन के पहले यदि कोई प्रोनाउन जैसी चीज लगी हुई है तो वो एडजेक्टिव का काम करेगी, वो केवल और केवल प्रोनाउन का काम नहीं करेगी, है ना। हर सन वॉज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा था, उनका जो बेटा था वो बहुत छोटा था। यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे फुल स्टॉप लग करके कंप्लीट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे फिर फुल स्टॉप नहीं लगा, यहाँ फिर वैन लग गया है, जिसका मतलब कब होता है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं कह रही हूँ कि कब इसका मीनिंग नहीं हो रहा, यहाँ पर इसका मीनिंग हो रहा है जब। क्यों? क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है। हर सन वॉज वेरी स्मॉल व्हेन हर हस्बैंड पास्ड अवे, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, तो कहना चाह रहा है हर उसका सन, उसका जो बेटा था वो बहुत छोटा था, वेरी स्मॉल। देखो ये स्मॉल ऑलरेडी आपका एडजेक्टिव है ना, और एडजेक्टिव के बारे में ये क्या बता रहे थे, ये आपका एडवर्ब हो गया, है ना। तो एडजेक्टिव के बारे में भी एडवर्ब विशेषता बताते हैं, या उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, या उसको मॉडिफाई करते हैं। व्हेन, अब यहाँ पे फिर कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है ये। व्हेन हर हस्बैंड पास्ड अवे, जब उसका हस्बैंड मतलब उसके हस्बैंड चले गए, दुनिया से चले गए। ये पास्ड अवे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, जब दुनिया छोड़कर चले गए। तब वो कैसा था? बहुत छोटा था। तो देखो यहाँ पे कितने कंजंक्शन हो गए, यहाँ पे वो कंजंक्शन आया, यहाँ पे व्हेन कंजंक्शन आया, फिर यहाँ पे व्हेन कंजंक्शन आया। अभी क्लॉज को मैं एकदम डिटेल कर देती हूँ, पहले छोटी छोटी सी चीज सीख लो। हाँ, तो ये अब जो ये हर हस्बैंड है, हस्बैंड यहाँ पे फिर क्या हो गया? नाउन हो गया, और ये फिर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। पास्ड अवे ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है ना, और ये ना जिसका ही इज नो मोर, ही वाज नो मोर, ऐसा। तो किंगडम, उसके शासन में, उनके राज्य में, यानी नहीं, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक नया सेंटेंस शुरू हो गया। सिंस द यंग प्रिंस कुड नॉट रूल द किंगडम, फिर कॉमा है, देखो फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है, लक्ष्मीबाई बिकेम द रूलर।
इट मीन्स यहाँ पे जो सीन्स है इसका मीनिंग, ये दो सीन्स होता है, ये प्रपोजिशन का भी काम करता है और ये एडवर्ब का भी काम करता है और ये कंजंक्शन का भी काम करता है। तो ध्यान से सुनना, हर जगह इसका मीनिंग अलग अलग होता है। यहाँ पे देखेंगे सिंस द यंग प्रिंस कुड नॉट रूल द किंगडम, चूंकि यहाँ मीनिंग क्या है, चूंकि द यंग प्रिंस, जो छोटा वाला जो राजकुमार था, वह कुड नॉट ये जो कैन होता है, कैन का जो कैन यानी होता है सकना, जब एबिलिटी बताते हैं वहां के लिए लिया जाता है, तो कैन का ही पास्ट होता है कुड, COULD कुड, इसे कुल्ड नहीं पढ़ना, कुड होता है ना। तो कुड नॉट मतलब नहीं सका। देखो चूंकि द यंग प्रिंस कुड नॉट रूल द किंगडम, नहीं कर सकता था ना, वो कर सकता था कि इतना छोटा बच्चा, इतना छोटा यंग बॉय नहीं कर सकता था शासन, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑप्शन होना पड़ेगा। तो ये जो कॉमा लगाने के बाद थोड़ा सा पॉज और फिर लक्ष्मीबाई बीकेम ये फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, बीकम यानी होता है बनना और बीकेम यानी होना है बनी। तो लक्ष्मीबाई बीकेम बनी द रूलर, क्या बन गई, वो शासिका बन गई, शासक बन गई, है ना। चलिए द ब्रिट, अब देखो यहाँ फुल स्टॉप, अब ये फुल स्टॉप यहाँ पर आया, द ब्रिटिश रूल, तो फिर ये नया आया, देखो नया कैपिटल। अब देखो द ब्रिटिश रूल्ड, एक प्रकार का उनका एक शासन था, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ये द आर्टिकल लगा है, ये द आर्टिकल लगा है क्योंकि उनका वहाँ पे शासक था और एक वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बता रहे हैं ना। तो द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, कौन ने किया है, ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पे क्या किया, रूल किया, शासन किया, है ना। एट दैट टाइम, उस समय उनका शासन था, है ना, किसका, ब्रिटिशर्स का, तो उन्होंने रूल किया एट दैट टाइम, उस समय। तो ये जो मैंने अभी बताया ना एट दैट टाइम, ये जो एट है ये प्रेपोजिशन का काम करता है, यहाँ क्या कर रहा है, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है उस समय। तो दे अटैक्ड झांसी, उन्होंने क्या किया, अब ये देखो दे प्लूरल के लिए आ गया, लेकिन ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लग गया है। दे अटैक्ड, ये फिर वर्ब की है, ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं क्लॉज पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। दे अटैक्ड झांसी, मतलब उन्होंने झांसी पे अटैक कर दिया, और फिर यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पे फिर द। अब देखो यहाँ पे द रानी क्यों लगा, जल्दी बताओ, क्योंकि जब हम लक्ष्मीबाई को हम ऑलरेडी पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं यहाँ पे, अब हम उसी रानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे, द रानी फॉट ब्रेवली। अब इस सेंटेंस को फिर से पढ़ेंगे, द रानी फॉट, रानी लड़ी, तो द रानी क्या हो गया, ये द आर्टिकल हो गया, रानी और द रानी क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ चला गया, ये फॉट आ गया, तो FOUGST फॉट, फॉट मतलब वही वर्ब की सेकंड फॉर्म फाइट यानी लड़ना, और फॉट मतलब लड़ी, तो द रानी फॉट, रानी लड़ी, कैसे, ब्रेवली। अब बताओ ये क्या हुआ, ये फॉट क्या था, वर्ब था, तो कैसी लड़ी, ब्रेवली लड़ी, बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ लड़ी। तो ये जो एडवर्ब, ये जो वर्ब है, ये इसके बारे में ये बता रहा है, तो ये हो जाता है आपका एडवर्ब। और एडवर्ब की पहचान पूरे टाइम नहीं बताया था मैंने, बट मैंने बताया था कि कभी कभी यानी मोस्ट ऑफ टाइम तो ऐसा होता है कि LY लगा है, इट मींस आपको समझ जाना है, हर जगह नहीं समझना, कहीं कहीं लॉली हो गया तो वो नाउन भी का भी काम करेगा, है ना, तो वहां नहीं लेना। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब की विशेषता बता रहे हो और LY लगा है, तो थोड़ा सा एक ट्रिक है कि ये समझ जाना कि ये एडवर्ब होता है, हर जगह नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे एडवर्ब का कैसे लड़ी, बहादुरी के साथ लड़ी। एंड ये फिर से काय का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है ना, क्योंकि देखो ये इस क्लॉज को जोड़ रहा है, ये इस क्लॉज को जोड़ रहा है। डिड नॉट गिव अप, बहुत बहादुरी से लड़ी और हार नहीं मानी, क्या नहीं मानी, नहीं मानी, हर किंगडम इजीली, उसके किंगडम के लिए इजीली उसने हार नहीं मान ली, मतलब वो लास्ट मोमेंट तक की क्या करने लगी, कहते हैं लड़ाई करते रही झांसी। एंड डिड नॉट गिव अप, गिव अप ये एक फ्रेज है, हारना, ये वो नहीं हारी उसके किंगडम के लिए इजीली, उसके किंगडम के लिए इजीली। शी डायड, देखो फुल स्टॉप आ गया, फिर नया सेंटेंस शुरू हो गया, तो ये जो शी है यहाँ पे फिर सब्जेक्ट का काम कर रहा, डायड यहाँ पे फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आया। शी डायड, वो शहीद हो गई यानी वो खत्म हो गई, मृत हो गई। शी डायड फाइटिंग ब्रेवली, यहाँ ध्यान से सुनो, फाइटिंग ब्रेवली, इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना, मैं बार समझाई। फाइटिंग ब्रेवली
कैसी लड़ी वो? बहुत तेजी से लड़ी। fought bravely and did not give up her kingdom easily, बहुत जल्दी मतलब उन्होंने अपने उसको हार नहीं मानी और दिया नहीं उसके किंगडम के लिए। She died fighting bravely for her people and her kingdom, तो she तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया था, died आपका वर्ब हो गया था, fighting ध्यान से सुन लो, bravely जब आपका ये एडवर्ब था तो इट मीन्स ये क्या था? आपका एडजेक्टिव था। अब ये एडजेक्टिव आईएनजी कैसे आ गया? तो ये मैं समझा देती हूँ आपको। ये जो मैंने जब आपको वर्ब पढ़ाया था तो जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें आपका आईएनजी लगा होता है, FIGSTING, फाइटिंग। तो फाइटिंग यहाँ पे अगर आपने लिखा हुआ है आई एम फाइटिंग, आई एम फाइटिंग, अगर इस प्रकार का सेंटेंस होता है आई एम फाइटिंग, तो आपका प्रेजेंट टेंस में काम कर रहा है कि मैं लड़ रही हूँ, है ना, तो आपका प्रेजेंट टेंस में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो इसका सेंस नहीं आ रहा ना, तो फिर ये जो फाइटिंग है यहाँ पे एज एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि लड़ते हुए। ये कैसे लड़ी? बहादुरी से लड़ते हुए। क्या हो गई? डायड हो गई, मृत हो गई, शहीद हो गई। फॉर हर पीपल एंड किसके लिए? फॉर क्या आ गया यहाँ पे? प्रपोजिशन आ गया। ये क्या आ गया आपका? प्रीपोजिशन आ गया। हर पीपल उनके लोगों के लिए और उसके किंगडम के लिए। देखो यहाँ से फिर यहाँ पे नाउन आ गया, उनका किंगडम आ गया और यहाँ पे फिर इसका एडजेक्टिव आ गया और ये जो एंड है वो क्या हो गया आपका? कंजंक्शन हो गया। तो कंजंक्शन को इट मीन्स कि आपके क्लॉज जोड़ता है, आपके सेंटेंस जोड़ने का काम करता है। तो ये आपको, मुझे लगता है कि फाइटिंग आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेवली फॉर हर पीपल, उनके लोगों के लिए और उनके किंगडम के लिए वो शहीद हो गई। यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ है, यहाँ पे मैंने कोशिश की है। राइड मीन्स सवारी, हु मीन्स कौन, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग होता है जो, वैन मीन्स कब और यहाँ पे इसका मीनिंग होता है जब, सिंस मतलब होता है चूंकि, और ब्रेवली मतलब होता है बहादुरी के साथ। लेकिन बहादुरी के साथ होते होते यहाँ पे ये एज एन कंजंक्शन के समान काम कर रहा है क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ रहा है। अभी थोड़ा वेट करना, मैं और समझाऊंगी। लेकिन ये जो ब्रेवली है ये आपका एडवर्ब है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब जब आपको कोई चीज सवारी करना, ये सवारी करना, इसको सवारी करना पसंद है, जब जब आपको कोई भी सेंटेंस में छोटे छोटे वर्ड मिलते हैं तो कोशिश करना कि उसके हर वर्ब की पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े, उसको समझने की कोशिश करो। तो आपको आधी इंग्लिश तो किसी एक पैराग्राफ से ही बन जाएगी, है ना। फिर आपको सेंटेंस फॉर्म फ्रेमिंग बन जाएगी कि इज कहाँ आता है, एम कहाँ आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब कहाँ आता है, सब्जेक्ट में क्या होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट में क्या होना जरूरी है ना। चलो, ब्रेवली बहादुरी हो गया। अब फाइटिंग, तो यहाँ पे ये फाइटिंग क्या है? एडजेक्टिव का काम करता है ना। लड़ते हुए, क्या मीनिंग आया इसका? लड़ते हुए, बहादुरी से लड़ते हुए, लड़ रहा है बिल्कुल भी नहीं पढ़ना इसको, बहादुरी से लड़ते हुए, ये आपका एडजेक्टिव है। तो मुझे लगता है गाइस इसमें आपने कोशिश की होगी समझने की और मैंने कोशिश की है समझाने की। और अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं इस प्रकार का लेके आऊँगी ताकि आपकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है उस पर कमांड अच्छी हो जाए, आप उसको समझ में जल्दी आ जाए। क्योंकि गाइस एक ही वर्ब, जैसा सिंस मैंने अभी बताया, आफ्टर कभी ऐसा होता है, बिफोर ऐसा होता है, ऐसे एक ही वर्ड कई प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच लेके आते हैं। कोई प्रपोजिशन का भी वही काम करता है, कंजंक्शन का भी वही काम करता है, एडवर्ब का भी काम वही करता है। तो इसीलिए आपको इस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ना जरूरी है, तो बन जाएगा। अब देखो, मैंने क्लॉज पढ़ाया था, अब इसकी प्रीवियस वीडियो में तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्लॉज होता क्या है और मैं इसमें कैसे पहचानोगे कि मैम इसमें कैसे क्लॉज पहचानेंगे। तो क्लॉज होने के लिए क्या बताया था मैंने को, ये सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब होना चाहिए और मीनिंग होना चाहिए, है ना। तो अगर हम इस तरह की बात करते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक का यदि हम देखते तो मनु क्या है? सब्जेक्ट, और वॉज क्या है? वर्ब, और यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट दे रहा है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का आपका क्लॉज हो जाता है इंडिपेंडेंट क्लास की। क्या हो जाता है आपका? ये इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लास की पहचान क्या है कि भाई आपको पूरा किसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना। मनु वॉज अ लिटिल गर्ल, बिल्कुल था कि मनु एक छोटी लड़की थी, लेकिन जैसे आपको यहाँ पे जोड़ दिया, हु लर्न्ड टू राइड हॉर्सेस
एंड प्लेड गेम्स एंड स्पोर्ट, जो खेलती थी लड़कों के समान, राइड करती थी, घोड़े खड़ती थी। तो ये जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये लॉर्ड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो हो गया ना ये क्लॉज, और ये पूरा का पूरा क्लॉज यहाँ खत्म हो रहा है। लेकिन क्या ये पूरी मीनिंग दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। देखो अगर मैं इसको नहीं पढ़ती हूँ, मैं बोलती हूँ कि जो प्यार करती थी हॉर्सेस की सवारी को, गेम्स को खेलने के लिए और स्पोर्ट्स के लिए लड़कों के समान, तो फिर आपको लगेगा मैम क्या बताने, कौन जो की बात कर रहे हैं ना। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये जो पूरा क्लियर आपका क्लियर मैसेज नहीं दे पा रहा है, क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है, फुल कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये हु के कारण, क्योंकि हु इसको जोड़ रहा था। तो ये तो इंडिपेंडेंट था, लेकिन ये इसके बगैर अधूरा है, ये इसके बगैर अधूरा है, इसीलिए इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। हो गया है। तो टाइम जो एडवर्ब क्लॉज हो गया, जो टाइम बताता है वो क्या है? एडवर्ब क्लॉज हो गया है, और उसके बारे में बता रहा है। तो ये जो है आपका इंडिपेंडेंस क्लॉज हो गया, और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी जब शी वॉज, व्हेन, जब ये आपका सब्जेक्ट था, ये वर्ब था और मीनिंग दे रहा था। लेकिन ये वाला जो क्लॉज है वो किस पे डिपेंड है? इस पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। शी वॉज मैरिड टू द रूलर ऑफ झांसी एंड केम टू बी नोन एज रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आपको। हर सन वॉज वेरी स्मॉल, हाँ ध्यान से देखिए, हर सन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। एक आपका सेंटेंस आपको यहाँ तक मिल रहा है, क्लॉज आपको भी मिल रहा है। हर सन वॉज वेरी स्मॉल, उसका बेटा बहुत छोटा था। व्हेन, यहाँ तक ही कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल स्टॉप लग जाता तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि एक आपका क्लॉज तैयार है, एक सेंटेंस भी तैयार है। लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं, तो हम इसको क्लॉज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हमको फुल मीनिंग दे रहा है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन इस क्लॉज पर डिपेंड कौन है? व्हेन हर हस्बैंड पास्ड अवे, जब उसका पति चला गया है ना, दुनिया से चला गया। मतलब अगर हम इसको छुपा लेते हैं और व्हेन हर हस्बैंड पास्ड अवे, तो हमें समझ में नहीं आएगा ना। इसका मतलब ये वाला जो क्लॉज है वो किस पे डिपेंड है? इस पे ही है। अब क्लॉज को पहचाने कैसे फिर इसको कि मैम कैसा है? तो ये हर क्या है? इसका सब्जेक्ट हो गया, ये हर हस्बैंड सब्जेक्ट हो गया, और पास्ट अवे ये वर्ब हो गया। तो इट मींस ये कंप्लीट है। लेकिन अगर ये व्हेन से जुड़ रहा है तो ये जब हो गया, तो जब उसके हस्बैंड चले गए, तो इसका मतलब इसके बगैर ये अधूरा है ना। तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। कोशिश की है गाइस मैंने इसको समझाने की, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आप भी ऐसे धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को एनहांस करोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आप सीखते रहोगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।